हिंदुस्तान में एक ऐसा एयरपोर्ट भी है जिसका उद्घाटन 6 साल पहले हो चुका है, लेकिन वो आज भी फ्लाइटों को तरस रहा है। इसके 4 उद्घाटन और भी हुए, लेकिन अभी तक फ्लाइटों का कोई अता पता नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिसार के महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कहने को तो इसका नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये घरेलू उड़ानों के लिए भी तरस गया है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी एक बार फिर से 20 जून को एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और वो 5वीं बार एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने का काम करेंगे। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन 5वीं बार हो रहा है, लेकिन एक बार भी यहाँ से उड़ानें सुचारू तौर पर शुरू नहीं हुई हैं। प्रदेश में एयरपोर्ट की मांग को देखते हुए बीजेपी की सरकार ने 2018 में इसका पहली बार उद्घाटन किया और सीएम खट्टर साहब ने ऐलान किया कि एक सप्ताह के बाद यहाँ से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन एक साल तक कुछ नहीं हुआ। और एक साल के बाद सितंबर 2019 में मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से उद्घाटन करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ से 6 सीटर प्लेन में टिकट कटवाकर चंडीगढ़ की यात्रा की और ये घोषणा की कि अब ये यात्रा रोजाना चलेगी। यहाँ से 8 शहरों में लोग आएंगे जाएंगे और हिसार एक बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकास करेगा और यहाँ की तरक्की होगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद अभी तक हिसार का एयरपोर्ट शुरू नहीं हो पाया है और यहाँ के 3 नागरिक उड्डयन मंत्रियों ने घोषणाओं के बावजूद फ्लाइटों के मामले में अपने दावों को फेल होते हुए देखा है। पहले सिविल एविएशन मंत्री के तौर पर खट्टर साहब ने जिम्मेदारी निभाई, वायदे किए, घोषणाएं की, तारीखें की, लेकिन हवाई जहाज नहीं उड़े। उसके बाद पिछले 4.5 साल तक प्रदेश के उड्डयन मंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला ने भी बार बार दावे किए कि फलाना तारीख को फ्लाइट शुरू होगी, धकड़ा तारीख को फ्लाइट शुरू होगी, लेकिन दुष्यंत चौटाला की कुर्सी चली गई, लेकिन यहाँ से हवाई जहाज नहीं उड़े। अब प्रदेश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए और चुनाव में फायदा उठाने के लिए एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुला रहे हैं। 20 जून को एक बार फिर से उद्घाटन होगा और ये उद्घाटन नंबर 5 होगा, यानी नायब सैनी की फजीहत कराने के लिए कमल गुप्ता उन्हें एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुला रहे हैं। और नायब सैनी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगस्त 2024 से हरियाणा के हिसार से 8 शहरों की फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। यानी जो दावा, जो वायदा खट्टर साहब ने किया था, जो वायदा, जो तारीखें दुष्यंत चौटाला ने बताई थी, उसी पटरी पर अब नायब सैनी भी आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि इस बार पक्के तौर पर अगस्त 2024 से हिसार से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हिसार का एयरपोर्ट नेताओं ने मजाक बनाकर रख दिया है। यहाँ से ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हुआ, ना यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू हुई, ना यहाँ पर नेशनल फ्लाइटें शुरू हुई और ना ही चंडीगढ़ की यात्रा लोग कर पा रहे हैं। यानी हिसार का एयरपोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल अड्डा बन गया है। हजारों करोड़ के इस प्रोजेक्ट में जहां सरकार ने 7200 एकड़ जमीन देकर इसे सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर बनाने का दावा किया था, वहीं पहले उद्घाटन के लगभग 6 साल के बाद भी हिसार एयरपोर्ट इस बात के लिए तरस गया है कि यहाँ से सुचारू तौर पर फ्लाइटें कब शुरू होंगी। यहाँ पॉलिटिकल फायदे के लिए एक बार फिर से कमल गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बुलाया है और वो एक बार फिर से ये वायदा करके जाएंगे, ये दावा करके जाएंगे, ऐलान करके जाएंगे कि हिसार से अब फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। लेकिन 6 साल का रिकॉर्ड बता रहा है कि यहाँ फ्लाइटों के नाम पर हमेशा प्रदेश की जनता के साथ, हिसार की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम आपको तारीख वाइज बताते हैं कि हिसार के एयरपोर्ट को लेकर क्या क्या कारनामे पॉलिटिशियनों ने किए, कितनी बार उद्घाटन हुए और कितनी बार फ्लाइटों की तारीख घोषित हुई। सबसे पहले 15 अगस्त 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एयरपोर्ट का पहला उद्घाटन किया। उसमें इसका नाम हिसार एयरपोर्ट था और खट्टर साहब ने यह कहा कि 1 महीने के अंदर ही यहाँ से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन 1 साल तक यहाँ से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ी। इसके बाद सितंबर 2019 में मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से हिसार हवाई अड्डे पर आए और उन्होंने एक 6 सीटर स्पाइस एयरजेट के विमान में बैठकर ये घोषणा की कि आज से यहाँ से हवाई यात्रा शुरू हो गई है और यहाँ से चंडीगढ़ रोजाना फ्लाइट जाएगी। लेकिन कुछ फ्लाइटों के बाद ये सिस्टम रुक गया, यानी ये पूरी योजना ठप होकर रहेगी। इसके बाद 2021 में हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, लेकिन इस नेशनल एयरपोर्ट के तौर पर भी इसकी मान्यता नहीं मिली और यानी ये खस्ता हाल में चला गया और यहाँ फ्लाइटें नहीं उड़ी। इसके बाद 2021 में एक बार फिर से एयर टैक्सी सेवा की उड़ान का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि पूरे देश के
11 शहरों में यहाँ से एयर टैक्सी चलेगी और हिसार एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। लेकिन ये योजना और ये दावे भी फेल होकर रह गए। यानी दुष्यंत चौटाला का जो एयर टैक्सी का जो दावा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। अक्टूबर 2022 में दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर ये वायदा किया, ये दावा किया कि मार्च 2023 से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी और हिसार का एयरपोर्ट सुचारू तौर पर काम करेगा। लेकिन उनका दावा भी फुस साबित हुआ। एक बार फिर से मार्च 2023 में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नवंबर 2023 से हिसार से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनका ये वायदा भी, ये दावा भी खोखला साबित हुआ, यानी फ्लाइटें शुरू नहीं हुई। जनवरी 2024 में भी दुष्यंत चौटाला ने यह दावा किया था कि अप्रैल से 100% हिसार एयरपोर्ट से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसकी कुर्सी चली गई, लेकिन फ्लाइटें शुरू नहीं हुई। एक बार फिर से 20 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार में पहुंच रहे हैं और वो एक बार फिर से एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का काम करेंगे। प्रदेश की जनता को ये दिखाने का काम करेंगे, ये बताने का काम करेंगे कि अगस्त 2024 से हिसार से फ्लाइटें 8 शहरों के लिए शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतनी सच्चाई है कि हिसार एयरपोर्ट पूरी तरह से एक सफ़ेद हाथी साबित हुआ है। यहाँ की ना तो फ्लाइटें शुरू हो पाई हैं, ना यहाँ कोई सिस्टम बना है, और देश की बड़ी बड़ी एविएशन की एजेंसियों ने यहाँ की सारी हकीकत को खंगालने के बाद ये रियलिटी को चेक किया है कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइटें छोड़िए, आप यहाँ से नेशनल फ्लाइटों के भी बड़ी संभावना नहीं है। यानी यहाँ से 6 सीटर या 12 सीटर से ज़्यादा के जहाज नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके हिसाब से हिसार एयरपोर्ट यात्रियों के हिसाब से बड़ा नहीं बन सकता है। यहाँ कार्गो के तौर पर या मेंटेनेंस के तौर पर तो एक बड़ा हवाई अड्डा तैयार हो सकता है, बन सकता है, लेकिन यात्री हवाई अड्डे के तौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावनाएं हिसार के लिए बिल्कुल जीरो नजर आती हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल है, लेकिन वहाँ भी महज 6 फ्लाइटें ही एक हफ्ते में आती हैं। इसके साथ साथ अमृतसर का एयरपोर्ट भी कहने को इंटरनेशनल है, लेकिन वहाँ भी चंद फ्लाइटें ही आती हैं। ऐसे ही नोएडा का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ भी फ्लाइटें इंटरनेशनल नहीं आती हैं। इन तीनों एयरपोर्टों की तरह हिसार का एयरपोर्ट तो और भी ज़्यादा खराब हालात में है। यानी हरियाणा के नेताओं ने जनता को हिसार के एयरपोर्ट के नाम पर सबज बाग दिखाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, झूठे दावे करने का काम किया, बार बार फ्लाइटों की तारीखें देने का काम किया। लेकिन 6 साल के बाद एक बार भी यहाँ के लोगों को सुचारू फ्लाइटें नहीं मिल पाई हैं। यहाँ के लोगों को लगातार तारीख के तारीख पर देखने को, सुनने को मजबूर होना पड़ा है। जिस तरह से दामिनी फिल्म में सनी देओल का एक डायलॉग था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वही हाल हिसार एयरपोर्ट के लिए हो रहा है। नेताओं ने बार बार तारीखें देकर ही कहा कि फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन 6 साल के बाद भी वही ग्राउंड पर जीरो मामला है। अब देखने की बात यह है कि 20 जून को नायब सैनी की फजीत कराकर क्या प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता यहां से फ्लाइटें वास्तव में शुरू करवाएंगे, या सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस कार्यक्रम को कराने के बाद, चुनाव के बाद फिर से फ्लाइटों का मामला लटक जाएगा। यानी हिसार एयरपोर्ट का मामला जहां जनता की आंखों में धूल झोंकने का मामला है, वहीं सरकार की पूरी कार्यप्रणाली को, पूरे सिस्टम को, पूरे एक्विएशन को भी कहीं न कहीं जीरो साबित करता है। और ये बता रहा है कि इस मामले को लेकर हिसार की जनता के साथ, हरियाणा की जनता के साथ सिर्फ धोखा देने का काम किया गया है। अब देखने की बात यही है कि क्या प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी इन गलतियों को सुधारने का काम करेंगे। क्या नायब सैनी की अगुवाई में हिसार से फ्लाइटें रेगुलर शुरू होंगी, या इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से हिसार के लोग फ्लाइटों के लिए तरस जाएंगे। हिसार एयरपोर्ट की भविष्य की गतिविधियों को जानने के लिए, हिसार एयरपोर्ट की कामयाबी और नाकामी के हालात को जानने के लिए और हिसार एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की असलियत को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।